काली पहाड़ी के साए में एक खौफनाक कहानी। उस गांव का नाम था काली पहाड़ी। नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते थे। नक्शे में वो जगह बस एक धब्बा थी, न सड़कें, न संकेत, न मोबाइल नेटवर्क। दिन में भी वहां की हवा में कुछ ऐसा था जो सांसों को भारी बना देता था, और रात में तो वहां कुछ और ही जागता था। आरव को इन बातों पर यकीन नहीं था। दिल्ली में पला बढ़ा, तर्क में विश्वास करने वाला, पत्रकारिता का छात्र, उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियां थीं। जब उसे काली पहाड़ी पर रिसर्च करने का आइडिया मिला तो उसने उसे करियर का मौका समझा। लोग डरते हैं, उसने अपने दोस्त समीर से कहा था। डर बिकता है, मैं सच दिखाऊंगा, समीर ने हंसते हुए कहा। और अगर सच वही निकला जो लोग कहते हैं? आरव मुस्कुराया। तो वो भी स्टोरी ही होगी। गांव तक पहुंचने का रास्ता एक ही था, एक टूटी फूटी सड़क जो जंगल के अंदर घुसते ही गायब हो जाती थी। जीप ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बस यहीं तक। उसने अचानक ब्रेक लगाते हुए कहा, गांव तो अभी आगे है। आरव बोला। बूढ़े की आंखों में डर था। आगे मैं नहीं जाऊंगा बाबू, सूरज ढलने से पहले लौटना होता है। आरव ने पैसे दिए और बैग उठाया। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, अगर रात हो जाए तो किसी की आवाज पर भरोसा मत करना। काली पहाड़ी का गांव समय में फंसा हुआ लग रहा था। मिट्टी के घर, टूटे दरवाजे और लोग जो आरव को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि आने वाली मुसीबत हो। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। तू शहर से आया है? उसकी आवाज सूखी थी, जैसे बरसों से पानी नहीं पिया। हाँ, आरव बोला, मैं बस कुछ सवाल। रात होने से पहले निकल जा, उसने बीच में काट दिया। यहाँ रात किसी की नहीं होती। आरव ने पंचायत भवन में रुकने की अनुमति ले ली। एक पुराना कमरा, टूटी खिड़की, एक बल्ब जो झपक रहा था। शाम होते होते पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई बच्चा रो रहा था। बस हवा और पेड़ों की सरसराहट जो अब शब्दों जैसी लग रही थी। पहली आवाज रात के ठीक 12:07 पर आई। आरव, वो चौंक कर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। आरव, इस बार आवाज खिड़की के बाहर से आई थी। उसे लगा आवाज उसकी माँ जैसी थी। बकवास, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। तीसरी बार आवाज आई तो वह दरवाजे तक पहुंच चुका था। आरव, बाहर आओ। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और तभी उसे याद आया बूढ़े ड्राइवर की बात, किसी की आवाज पर भरोसा मत करना। हैंडल उसके हाथ में ठंडा पड़ गया। अचानक खिड़की पर कुछ टकराया। थक थक थक। आरव ने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला था, आंखें काली, पूरी तरह काली, और वो मुस्कुरा रही थी। आरव पीछे हट गया। औरत का मुंह खुला और उसकी आवाज एक साथ कई लोगों की थी। तू आया है सच जानने, तो सच तुझे भी अपना बना लेगा। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। सुबह जब सूरज निकला, गांव के लोग पंचायत भवन के बाहर इकट्ठा थे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर न आरव था, न उसका बैग। बस फर्श पर खून से लिखा एक वाक्य था, काली पहाड़ी सच नहीं छुपाती, वो लोगों को छुपा लेती है। उस दिन के बाद गांव में एक नई आवाज जुड़ गई। हर रात 12:07 पर आरव, और जो भी उस आवाज का जवाब देता वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। आज भी काली पहाड़ी नक्शे में है, लेकिन वहां जाने वालों की संख्या हर साल कम होती जा रही है, क्योंकि अब लोग जानते हैं कुछ जगहें खोजने के लिए नहीं, छोड़ देने के लिए होती हैं। और कुछ आवाजें तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लेती कि वो तुम्हें पहचानती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें लेने आई हैं।